8 है। सॉरी सॉरी। टाइम चैप्टर सेल, स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। किसी भी वर्ड के आखिरी में लॉजी आ जाता है उसका मतलब होता है स्टडी, और किसी की वर्ड में अगर साइटो आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है सेल। सेल हम अगर इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर से छोटे छोटे ऐसे बॉक्स टाइप में दिखेंगे तुम्हें, और उसके नीचे एकदम बीच में ऐसे डॉट टाइप में दिखा था। तो बॉक्स क्या होता है? बॉक्स होता है सेल, और जो डॉट होता है वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, एक ऑनियन के छिलके के अंदर देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तब हमको इस टाइप का दिखता है कुछ। उसके बाद हम सेल की बात करेंगे। सेल क्या होता है? तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को हम सेल बोलते हैं, और एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी हम सेल को बोलते हैं। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और जिसे हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। और इन्होंने डिस्कवर किया था इन क्रॉक क्या होते हैं? पेड़ के ऊपर की जो छाल होती है उसको हम क्रॉक बोलते हैं, और डिस्कवर कब किया था? 1665 में डिस्कवर किया था। उसके बाद लिविंग सेल क्या थी? एंटो वॉन लीeuwenhoek ने ये पॉन्ड वाटर में इन्होंने डिस्कवर किया था 1674 में। उसके बाद सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी किसने? सेडिन और शॉन ने दी थी 1838 में। इन्होंने कहा था जो हमारे जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोजिट ऑफ सेल, एंड सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जितने भी लिविंग जो प्राणी हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये वर्चू ने क्या कहा था? 1855 में उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब जो न्यू सेल होता है वो कैसे बनते हैं? वो पुराने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्ट की बातें हैं। पहला है कि स्मॉल सेल ह्यूमन में जो प्रेजेंट होता है वो होता है आरबीसी, बट ध्यान रखने वाली बात है कि ये फीमेल में आरबीसी सबसे स्मॉलेस्ट होगा। बट अगर हम यही मेल की बात करेंगे, मेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? तो वो होगा स्पर्म, जो कि मेल सेक्स सेल होता है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन की बात करेंगे, ये फीमेल में हम ध्यान देंगे तो ओवम हो जाएगा, अगर हम मेल में ध्यान देंगे तो न्यूरॉन हो जाएगा। और न्यूरॉन सबसे लार्जेस्ट सेल इन मेल है, और लॉन्गेस्ट सेल भी न्यूरॉन ही है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल पूरा अर्थ का देखेंगे तो ऑस्ट्रिच का एग है, क्योंकि हम उससे नेकेड आइट से देख सकते हैं, ये इतना बड़ा सेल है। उसके बाद सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया सेल, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। तो ये एक प्लांट सेल है और ये एक एनिमल सेल है। इसमें हम इसके अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेलुलोज हो गया, लाइसोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का वैक्यूल हो गया, सेल वॉल। अब हम इसके बारे में अलग अलग डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। हम सेल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, क्योंकि ये सेल में सबसे पहले सेल वॉल आती है। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में ये नहीं होती है, और ये डेड होती है, और ये प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, फंगस में, एल्गी में, और ये अलाउ करती है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का ऐसे रोकती नहीं है, वो फ्रीली उसको आने जाने में अलाउ करती है कि हाँ सब लोग आ जा सकते हो ऐसे करके। और ये हमको शेप देती है, रिजिडिटी देती है, प्रोटेक्शन देती है, और स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है प्लांट को। और ये प्लांट में ही क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि प्लांट जैसे हमारे अंदर क्या है कि कोई भी तूफान आया तो हम घर के अंदर जा सकते हैं, बट प्लांट का ऐसे क्या वहीं पर खड़े रहेंगे, उनका ऐसे स्ट्रक्चर सपोर्ट के प्रोवाइड करके। उसके बाद ये अलग अलग चीज़ में अलग अलग मटेरियल की भी बनी होती है। जैसे मटेरियल की बात करेंगे, बैक्टीरिया में पेप्टिन की बनी होती है, फंगस में काइटिन की बनी होती है, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, और एल्गी में सेलुलोज और पेप्टिन दोनों में से किसी की भी बनी हो सकती है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, जैसे कि मैंने सेल वॉल के बारे में बताया था, वो डेड होती है, पर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लिविंग होती है। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन थोड़ी थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है। जैसे सेल वॉल क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं थी, बट सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल वॉल हर एक चीज़ को अलाउ कर देती थी अपने आर पार होने के लिए, बट सेल मेम्ब्रेन नहीं करती है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल्स में। तो ये नोट करने वाली बात है कि एनिमल्स में आउटर मोस्ट होती है, ना कि प्लांट में। प्लांट में ये सेल वॉल के बाद आती है, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होता है? पहला, ये प्रोटेक्टिव बैरियर होती है, एक बॉडी गार्ड की तरह काम करती है, किसी को ऐसे अंदर नहीं आने देती है, सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीज़ों को ही ये अंदर आने देती है। ये शेप प्रोवाइड करती है सेल को, और ये होल्ड और प्रोटेक्ट करती है उसके अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इंटरनल जितनी भी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है। सेकंड, ये कंट्रोल मूवमेंट को कंट्रोल करती है कि कौन सा चीज़ें अंदर आ रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है। तो ये एक सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह भी काम करती है, ये हर चीज़ को अलाउ नहीं करती है। और ये बनी कैसे होती है? प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड्स की बनी होती है। उसमें प्रोटीन होता है 50% और लिपिड्स भी होता है 50%। उसके बाद हम मूवमेंट की बात करेंगे कि मूवमेंट इसमें कितने कितने टाइप का होता है। इसमें 3 टाइप का मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे वाटर जैसे किसी जगह ज़्यादा है तो वो कहाँ मूव करेगा? जहाँ पे कम है, तो ये हायर से लोअर जाता है, इसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो उसमें डिफ्यूजन में भी सेम चीज़ था, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, बट इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। टू ट्रांसपोर्ट या
रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होता है। बाकी में क्या हो रहा था, हायर टू लोअर हो रहा था, बट इसमें अपोजिट होता है, ठीक है, इसलिए इसको रिवर्स भी बोलते हैं। और इसमें क्या हमारे ऑस्मोसिस में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, बट इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डिस्क्रिप्शन, इफेक्ट ऑन सेल और सॉल्वेंट या सॉल्वेंट क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये क्या बन जाता है, सॉल्ट वाटर बन जाता है। और ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तीन टाइप का सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आइसोटोनिक एक नॉर्मल सोल्यूशन होता है, अगर हम इसमें सेल को डालते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, और इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, बराबर होता है। और हाइपोटोनिक का डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, इसमें जो सेल होता है हमारा ऐसा फूल जाता है, और इसमें क्या सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। बट हाइपरटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और ये इसमें क्या होता है, अगर हम इसे किसी भी सेल को डालेंगे तो सेल इसमें डूब जाएगा, ठीक है। और इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है। अगर हम जैसे आइसोटोनिक में प्लांट और एनिमल सेल के बीच में देखेंगे, अगर हम डालते हैं तो क्या होता है, अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो नॉर्मल रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसमें अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये फूल जाता है, और ये बस्ट भी हो सकता है, मतलब फूल भी सकता है। उसके बाद अगर हाइपोटोनिक में डालेंगे तो ये क्या श्रिंक हो जाएगा, सिर्फ मतलब अंदर को ऐसे सूख जाएगा। और इसमें देखो सेल वॉल की वजह से, सेल वॉल तो नहीं सूख रहा, वो तो वैसे ही है, बट इसको जो अंदर की जितनी भी चीज़ है ना, वो ऐसे सूख गई हैं। देखो सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है हमारे जो सेल ऑर्गेन्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, वो हमारे बॉडीज़ की जितने भी अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करता है, वैसे ही ये सेल के अंदर की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में, और ये न्यूक्लियस हमारे सेल के सेंटर में होता है, और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनी होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है यूकैरियोटिक सेल में। सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैं आगे भी बनाऊंगी, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैंने रफ सा डायग्राम बना रखा है जिसे समझाने के लिए। जैसे कि ये एक सेल है, तो सेल के बीच में क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर का जो फ्लूइड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और ये जो बाहर ऐसे फ्लूइड टाइप में होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। हम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्या कहते हैं मेम्ब्रेन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और पर इससे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल, सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हम उसको आगे डिफाइन करेंगे। टाइप ऑफ सेल, हमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। इनके साइज़ में डिफरेंस होता है, जैसे कि इनका साइज़ भी अलग अलग उससे नापा जाता है। इसका हम यूएम से हम डिनोट करते हैं। इसका साइज़ ना छोटा होता है, 1 से लेकर 10 यूएम के बीच में होता है, और ये 100 यूएम से लेकर 10 यूएम से लेकर 100 यूएम के बीच में होता है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस क्या कहता है, एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कि न्यूक्लियोलिस एब्सेंट होता है, और इसमें न्यूक्लियोलिस प्रेजेंट होता है। ये किसी पागल इंसान ने लिख दिया है, इस पर ध्यान नहीं देना, ओके। सेल ऑर्गेनीज इसमें एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है, और इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, बल्कि इसमें क्रोमोसोम एक से ज़्यादा होता है। और एनिमल्स का अगर मानो, मतलब ह्यूमंस का अगर देखें तो उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद कि बैक्टीरिया में होता है प्रोकैरियोटिक सेल, जो बैक्टीरिया में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, और माइक्रोप्लाज्म में होता है। और यूकैरियोटिक सेल किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल में। और ये हमारे पेज नंबर 52 के आंसर 2 का भी, ये क्वेश्चन 2 का ये आंसर है, और ऐसे पढ़ना है, पढ़ लो। क्रोमोसोम थर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये कंटेन करता है डीएनए को और जीन्स को। जो भी हमारे जैसे मम्मी जब डांटती है ना, बोलती है कि तू अपने बाप के ऊपर गया है, तो उसी डीएनए की वजह से हम अपने बाप के या माँ के ऊपर जाता है। वैसे तो मैं अपनी माँ के ऊपर गई हूँ। कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं क्या, क्रोमोसोम। उसके बाद ये बना कैसे होता है, ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन ये कोई और खाने वाला प्रोटीन नहीं, स्टोन प्रोटीन का बना होता है। और इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिससे हम 23 पेयर्स बोल सकते हैं। और ये 23 पेयर्स में से 22 जो पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, और जो एक पेयर होता है वो सेक्स पेयर होता है। जो एक्स एक्सिस से हम डिनोट करते हैं फीमेल को, एक्स वाई से हम करते हैं मेल को। तो अभी आज का वीडियो यही खत्म होता है, बट क्वेश्चन ये है कि अगर एक्स एक्स फीमेल है और एक्स वाई मेल है, तो एक्स एक्स वाई को हम क्या बोलेंगे, और इसका आंसर कमेंट में देना मुझे। अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।